तनय में आ गया पवन समान प्रभा, जामवंत के बचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋक्ष राज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आपसे आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है उत्साह, बढ़ रहा है तन में निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में। इतने ही में मछली देखी श्यामा बोली, दवाई कर दो यह शकुन देख अंजलि लाल। गरजे फिर उछले ऊपर को हृदय स्थल वाले राघव का, मन ही मन सादर ध्यान किया। बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार भाटा, सैलों से प्रगटी ज्वाला है। कच्छप वराह वो चक्के थे, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पाँव वहाँ तले धसकता जाता था। मारुत समान मारुत नंदन यूं आगे बढ़ता जाता था। महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निधान, सोच रहे थे देवता ऐसे हैं हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इसी परीक्षा के लिए भेज दी सुरसा मात। राह रोक बजरंग की बोली वह ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तने कहने लगे राह छोड़ दे मात, धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा सम्मुख है उसको ही प्रथम करूँगा मैं, अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूँगा मैं। सुरसा बोली बकवास छोड़ मन चीता अभी करूँगी मैं, मुझको यह परमा आवश्यक है निज मुख में तुझे धरूँगी मैं। हनुमंत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा, तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुर सा। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले, ऐसे ही हठ है माता तो मुख ही में मुझको धर ले। पवन तनय के बचन सुन सुरसा हुई विशाल, योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत, 2 योजन का कर दिया अपना वदन तुरंत। अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वह 4 हुई या 8 हुए, वह 15 तो यह 30 हुए, वह 30 हुई तो या 60 हुए। 100 योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम किया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपनी उसकी जिह्वा पर जा पहुँचे, क्षण भर उस जगह बैठकर फिर बाहर तुरंत ही यह पहुँचे। बोले ले मुख में हो आया तेरा ही, कहा किया माता तू यही मांगती थी ना, मुझसे तो मैंने यही कर दिया माता। अब सुरसा बोली कर मृदुहास, मेरा गुस्सा वह बना रवि था जिसका ग्रास। उधर आशीर्वाद दे उसने किया पयान, इधर सुमिर नरसिंह को चले फिर हनुमान। इंदादिक मंगल मन मना, नभ से प्रसून बरसते थे। श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बल धाम स्वर्ण गिरीश दान बदल विपिन दान देहया। ज्ञानी गुण निबि रघुवीर, दूत कपिवर मारुत नंदन थे या। सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे। फिर भला इन्हें किसका डर था, या जगदम्बा के प्यारे थे। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। छलिया किया पवन सुत से तो वध का या लाचार हुए, पग प्रहार से संहार उसे निर्बंध सिंधु के पार हुए। अब आ पहुँचे हनुमंत लंक नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सहित रहता था दिसभाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य सुंदर, चौहट 8 का था। सब राजपाट सब घाट भाट, सब ठाठ विराट ठाठ का था। वह स्वर्ण दीप व स्वर्ण देश सचमुच कुबेर की नगरी थी, जिसमें वसुधांबर की संपत उन यक्षराज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहां बसाया था।
वह सैव विभीषण विष्णु भक्त गणनाद शक्ति कहलाता था। पारंगत कल कौशल में बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। विज्ञानवदिता इतनी थी बन गई रूप नासिकता की। भोजन विलास मादकता ही लक्ष्य प्रजा का राजा का इतना था प्रबल निशाचर दल भूतल से थर्राता था। प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान, मिली लंकनी राक्षसी काली निशा समान। सब बाल व्याल थे व्याकुल खुले हुए, सुंदरी तिलक भाल पर था। 2 दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खंग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सम्मुख आई किटकिटा उठी, मैं तुझको खा जाऊंगी यह कह खाड़ा खड़खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे, चल हट हो जा मौन, रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमंत है विदित नाम मेरा। तुझसे चुड़ैलिया हंता हूँ या भी है कायरा। नभ वाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत, बुद्धि बल से जल की तामसी सिंह का को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। थल पर राजसी लंकनी को अब मुटिक मार गिराऊंगा, जीतूंगा जब तिगुला माया तब भक्ति मात को पाऊंगा। यह कई हल्के हद से मुष्टिक मारा एक, गिरी घूमवा भूमि पर जागा पूर्व विवेक। बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकधीश बनाया था, लंकनी रूप मुझ लंका को या तब भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर जिस दिन तुझको मार कर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय निश्चय सब मारे जाएंगे। जो बाणी से सतपग से तमकर से रज पर जय पाता है, ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़भागिनी महान हुई, इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर, रघुवर का तुम पर हाथ रहे, जा बेकट के अब लंका में अब और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी व लंकनी इधर बड़े बलधाम। प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा सी सीता माता को, शयनालय से नंदी ग्रह तक खोजा सी माता को। चप्पा चप्पा कोना कोना छाना राक्षस की नगरी का, पर पता न लगा कहीं पर श्री रघुकील महिला वेदेही का। होकर हताश होकर विरार किस तरह बनेगा काम, कहा अंतर्वात्मा ने उसी समय श्री राम कहा जय राम कहा। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसका लिखा था राम राम जय श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खंभों वालों पर संदर्भ वाक्य लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरिभक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में यह कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक वेदी के भी हो सकता है अपना भला नहीं। रात शेष थी पहर भर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे भी भीषण राज। वह घर वाला वह गृहस्वामी दूषण नगरी का भूषण था, रावण का छोटा भाई उसका शुभ नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है, दशकंदर जब तप करता था उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरूं न यक्ष राक्षसों से वरदान लिया, या रावण ने हरिभक्त प्राप्त हो जाए मुझे मांगा या विभीषण वचन ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी, उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की सख्त बढ़ रही थी। हनुमंत ने जब धर विपुर बाहर से जय श्री राम किया, आनंद विभीषण उठ आए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। कहा धन्य हूँ आज मैं ऐसा मेहमान पाकर, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख या हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई या मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में या हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो।
वे बोले जैसे जीवा है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कपि बोले मुंह की 32 सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जीवा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है सतसंगी हैं, वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी इसी प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। यूं तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णव के सम्मुख वह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृत हैं या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। कहा उठा हृदय खुल गया, भाग्य आए श्री राम दुलारे हैं, ब्राह्मण से भी या बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रकट हे धन्य आप जो रघुवेंद्र के अनुचर हैं, क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी? क्या मुझ में आश्रम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी? सीता की सुध पीछे लेना, पहले मेरी सुध लो भाई, जिन चरणों में रह रहे हो आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। ये था एक न्यू वर्जन में सुंदर कांड, जो बादशाह के द्वारा लिखा गया और बनाया गया है। हो सकता है ये तुलसीदास रामचरितमानस से एक अलग काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत है, जो आपको पसंद है। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी,